दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेरी तरह आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं कि मंदिरों में पड़ा हुआ, धार्मिक धर्म स्थलों में पड़ा हुआ इतना सोना, इतने लाखों रुपया, करोड़ों रुपए की जो नकदी है वो किस काम की, वो जो है वो समाज के कल्याण के काम में लगा देनी चाहिए। तो मैं उन सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि पहले तो आपके ये विचार बहुत ही गलत हैं। जिस समाज में अगर भगवान के पैसे के ऊपर नजर आ जाए तो समझ लो कि उस समाज का पतन बिल्कुल निश्चित है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। देने वाला दाता वो है। आप क्या आप दाता के दरबार में जाके सेंध लगाओगे? भगवान तो नहीं कह रहा कि मुझे आप पैसा दो, मुझे धन दौलत दो, मुझे सोना चांदी दो, हीरे जवाहरात दो। वो जिस बंदे ने अपनी श्रद्धा से, अपनी कोई मन्नत पूरी होने पे, कोई खुशी होने पे या किसी भी कारण से वो भगवान को चढ़ाया तो वो भगवान का हो गया। और जब वो भगवान का हो गया तो वो इंसान की क्या औकात है कि वो भगवान के घर में जाके सेंध लगाए। सुभाष घई ने भी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक ट्वीट किया, लगातार दो ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने पीएमओ को तक को टैग कर दिया। अपने विचार आप अपने तक रखो, अपने विचार को जनता पे मत थोपो। तो बाद में उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि मैं अपने पहले ट्वीट को उनको डिलीट करना पड़ा, दूसरा ट्वीट किया। दोनों ट्वीट आप देख सकते हो, मैंने यहां पे साथ में पोस्ट किए हैं। तो कि भाई मैं किसी की उसको आहत नहीं करना चाहता था, ना मैंने किसी धर्म विशेष के लिए यह बात की थी। मेरा यह मानना है कि किसी धर्म विशेष के लिए बात की हो या नहीं की हो, धार्मिक स्थल कोई सा भी हो, किसी भी मनुष्य को यह नहीं हक बनता कि हम वो जो है वो पर्टिकुलर किसी भी धार्मिक स्थल, हिंदुओं के हो, मुसलमानों के, सिखों के हो, ईसाइयों के हो, पादरियों के हो, किसी के भी हो, उनका धार्मिक स्थलों पे जो उनकी चढ़ावा है, जो दान है, उस पर नजर रखे। दान लेने वाले को जो है पहले वैसा होना चाहिए। भगवान को लोग चढ़ाते हैं अपनी कोई मन्नत, कोई श्रद्धा, कोई चीज पूरी होने पे। जो नहीं चढ़ाता वो श्रद्धा के फूल चढ़ा देता है, जो नहीं चढ़ाता वो नमस्कार करके आ जाता है। तो आपने क्या रख दिया? आपके दिमाग में ये विचार आ गया कि हम क्या करेंगे, भगवान के पास इतना सोना पड़ा तो हम वो सोना निकाल लेते हैं, अपने काम में ले आते हैं, समाज के काम में ले आते हैं। समाज में वैसे क्या पैसे की कमी है? ये अभी मदिरालय खुले, देख लिया आप लोगों ने, सबने। सरकार ने 70%, 100% ड्यूटी बढ़ा दी, फिर भी लाइन लगी हुई है, लोग धड़ शराबे पी रहे हैं। उनको बोलिए ना दान दो, क्या दिक्कत है उनको दान देने में? जहां वो 100% सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारा तो राज्य से भी इनसे आता है, 700 800 करोड़ रुपया हमारी मंथली इनकम है ये शराब बेचने से। तो क्या वो पैसा समाज के काम नहीं आ सकता? जो लोग ऐसा मशवरा दे रहे हैं, क्या उनके पास पैसे की कमी है? क्योंकि जिनके घर खुद के भरे हों वही तो कह रहे हैं ना कि गरीबों के लिए दान दो। वो ये थोड़ी कह रहे हैं मेरे लिए यूज करो। क्या किसी गरीब ने ये बात बोली कि आप जो है हमें मंदिरों का पैसा जो है हमारे ऊपर खर्च करो? पूछ के तो देखो, वो कष्ट सह लेगा, भगवान के दरबार के पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा। सुभाष घई के पास पैसे की कमी है? कब इन्होंने पब्लिक इशू लाया, पूरे इनके शेयर की डिटेल है, किस रेट पे इन्होंने शेयर दिया, लोगों का पैसा भंटादार कर दिया, अपनी प्रॉपर्टीज खड़ी कर दी। इनके पास बॉम्बे में थोड़ी प्रॉपर्टी है, ये भी 90% बेच के प्रॉपर्टी तो 90% दान कर देना। लोगों को तो इन्होंने कोई खास रिटर्न दिया नहीं शेयरों में। लोग भूल जाएंगे कि हमारा पैसा भी धर्म कर्म के काम पे लग गया। इनको रहने के लिए क्या चाहिए? एक मकान चाहिए, वो एक रख लें, बाकी सारी प्रॉपर्टी दान कर दें। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आगे हैं, सारे करें दान। देश की जनता आगे है, थोड़ा पैसा देश में पड़ा हुआ, थोड़ा सोना लोगों के घरों में पड़ा हुआ, वो भी निकालें, दान कर दें। सब ऐसे दान करें ना। पर्टिकुलर भगवान के ही घर में नजर क्यों रखें? ऐसी क्या विपता आन पड़ी है? ये जो विपता है, आप एक बार दान लेके देखो, भगवान के घर में चोरी करके देखो, सेंध लगा के देखो। ये तो एक कोरोना, यहां से 10 कोरोना और आ जाएंगे। फिर क्या करोगे? कैसे बचोगे? फिर किसके घर में सेंध लगाने जाओगे? भगवान को ये प्रार्थना करो कि अपने घर में हवन करो, पूजा पाठ करो, जिस भी धर्म को मानते हो, भगवान से ये बोलो कि भगवान ये जो संकट तूने हम पे डाला है, हमसे कोई गलती हो गई है, हमें वो गलती हमारी माफ कर, हमें बख्श, शायद वो प्रसन्न हो जाए। आप तो वो करने को बोल रहे हो जिससे शायद पूरी मानव जाति के ऊपर एक नया संकट खड़ा हो जाए।
अब आप दलील दोगे, क्या भगवान बुरा करेंगे? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो जो बाकी धर्म को मानने वाले हैं, अपने ग्रंथों की तरफ नजर मारे। जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो उनके लिए क्या है? जो पीछे 3 युग हैं, पूरे के पूरे युग खत्म हुए हैं। सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, पूरे के पूरे युग खत्म हुए। भगवान ने जन्म लेके वो युग खत्म किए हैं। क्यों खत्म किए हैं? क्योंकि हम आप जैसे वही लोग तब आए थे, यही विचार उनके दिल में उपजते थे, क्या करो, भगवान का पैसा खर्च कर दो, मानव जाति के लिए खर्च कर दो। भगवान ने पैसे का क्या करना है? वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो तो मंदिरों में ऐसे ही है, वो तो ऐसा है, वो वैसा है। ये विचार आने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा संकट आपके सामने खड़ा हो जाए, आप प्रायश्चित ही करते रहो उसका। ये मेरा, इसलिए मैंने वीडियो बना। मैं कई दिनों से ये इस चीज अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था। मैं कहा क्या सोच रहे हैं लोग, ये बिल्कुल ही मूर्ख ही हो गए हैं। स्वामी पद्मनाभम टेम्पल के बारे में शायद आपने सुना होगा, जो केरला में है। वहां के बारे में क्या था कि खजाना मिला है उनके गर्भगृह में। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी बोला, सब कुछ करके देख लिया, किसी में हिम्मत नहीं पड़ी। कहते हैं जो दरवाजा खोल के अंदर जाएगा उसका पूरा परिवार सर्वनाश हो जाएगा। कितनी सच्चाई है इसमें मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद किसी में हिम्मत नहीं पड़ी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पर्टिकुलर ये नहीं कि मैं एक धर्म कोई एक धर्म को साथ दे रहा हूं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। अगर आपने करना है, आपके दिल में इतनी श्रद्धा है, लगन है, सब कुछ है, तो गरीबों के लिए इतनी दया भरी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने घर से जो आपके पास समझ में आता है, जो आपके पास फालतू के एसेट्स पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, वो आप निकालिए, वो दान दीजिए, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया में काफी कुछ लिखता हूं, मेरे को लोग गालियां भी निकालते होंगे दिल्ली दिल में। एक दिन क्या, एक प्रोफेसर ने लिख दिया कि सोनिया गांधी को अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर देनी चाहिए। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपका सुझाव तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप अपनी 90% क्यों नहीं डोनेट करते? कहता मुझे सैलरी नहीं मिली। मैंने कहा आपने उनकी सैलरी की बात नहीं की, आपने प्रॉपर्टी की बात की है। वो चुप कर गए। एक और प्रोफेसर ने लिखा मैं अपनी 1 महीने की सैलरी डोनेट करता हूं, और बाद में उन्होंने 3,000 रुपया या 5,000 रुपया वो डोनेट किया। क्या वो महीने की सैलरी थी? सोशल मीडिया में हर आदमी जो है वो अपने को जो है दूसरा जो है वो करण जतलाने की कोशिश कर रहा है। वो ये समझता है कि मुझसे बड़ा जो है वो ज्ञानी कोई नहीं है संसार में। तो भाई साहब, ये जो ज्ञान आप लोगों के दिमाग में उपज रहा है, इस ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि जो आप चीजें बोल रहे हो ना, इससे समाज में अराजकता फैलने का डर है, कन्फ्लिक्शन फैलने का डर है, सोशल अनरेस्ट फैलने का भी डर है। तो मुझे लग रहा है कि आगे से आप 1000 बार सोचोगे कि ऐसा क्या किसी को सजेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर्सनली मेरे को यह लगता है कि दान के बारे में किसी को सजेस्ट ना करो, ये अपना प्रेरोगेटिव है। आप बड़ी गाड़ी लेते हो, बड़ी घड़ी लेते हो, बड़ा सब कुछ लेते हो, ये आपका प्रेरोगेटिव है। आप किसी के पास रॉल्स रॉयस गाड़ी है, किसी के पास मर्सिडीज है, आप उसको बोलो भैया इतनी बड़ी गाड़ी क्या करनी है, तू तो महिंद्रा से भी चल सकता है या आल्टो या मारुति किसी से भी चल सकता है, तो ये गाड़ी बेच के तू बाकी का दान कर दे। तो मुझे नहीं लगता ये एडवाइजेबल है। कोई 10 लाख की घड़ी डालता है, बोलो 10 लाख की घड़ी क्या डालनी, 1000 रुपए वाली घड़ी भी यही काम करेगी जो 10 लाख वाली करेगी, तो बाकी का पैसा दान कर दे। तो दिस इज नॉट लाइक दैट। अगर ये इतना ही इजी होता पैसा देना दान करना भी बहुत बड़ी उसके लिए दिल चाहिए। अगर ये इतना इजी होता तो आज जो मशवरा देने वाले लोग हैं वो मशवरा नहीं दे रहे होते। कल एक सज्जन ने क्या सोशल मीडिया पे डाला था, पार्टनर कोई ऐसे डील के बारे में उन्होंने लिखा था कि इतने करोड़ की है, ये है, और बिजनेस रियलाइजेशन 400 करोड़ का होगा। आज वो भी लिख रहे हैं, उन्होंने भी आज मैंने देखा लिखा कि मंदिरों को अपना जो है गोल्ड दान कर देना चाहिए। आई वॉज सरप्राइज्ड। मतलब 100-150 करोड़ की अगर आप बात कर रहे हो, इतनी बड़ी डील की बात कर रहे हो, या 400 करोड़ रुपया किसी प्रोजेक्ट रियलाइजेशन की बात कर रहे हो,
और आपकी भी नजर जो है मंदिरों के सोने पे आ गई। तो दिस इज समथिंग वेरी शेमफुल। उनको भी अपनी पोस्ट जो है डिलीट करनी पड़ी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करोगे। वो इसलिए शेयर करोगे, मैं सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं अब आपको बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब भी करो, चैनल को लाइक करो, नो ये नहीं बोलूंगा। सिर्फ इसलिए शेयर करोगे कि ताकि लोगों में भी जागरूकता है कि समाज के प्रति उनका दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। समाज को देने की भावना होनी चाहिए, समाज से लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। जो चीज हम दे चुके हैं हम वही चीज वापस लेना चाहते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी शेमफुल ऑन आवर पार्ट। जब हम हर चीज में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, महंगी घड़ी, महंगा सोना, महंगी चांदी, महंगे कपड़े, महंगे माल, हर चीज हम महंगा खरीद सकते हैं। एक टाइम पे बैठते हैं तो 2-2 हजार रुपया जो है हम वैसे डोमिनोज, पिज्जा हट और यहां खाते हैं। और वही लोग जो है वही दान के लिए वही एडवोकेसी कर रहे हैं कि मंदिरों को अपना सोना दान कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पे एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। इसलिए सोचने की जरूरत है क्योंकि लोगों की आस्था के साथ जुड़ा मसला है, और जहां धर्म और आस्था आ जाती है फिर वहां आपका अस्तित्व कुछ नहीं रहता। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद।